हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको फटाफट पढ़ के बता देती हूँ सो दैट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद सम मीनिंग सो यू कैन नो द मीनिंग। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद सम वर्ड सो उसके बाद आप ब्लैंक्स फिल अप करके यू कैन चेक द आंसर्स। यस्टरडे आई गो शॉप, आई वॉन्ट बाय सम सूट्स। द शॉपकीपर लुक एग्जॉस्टेड, टायर्ड, दिखना। I go one his servants and tell about my requirement. Requirement means ज़रूरत. He show different types suits. I select 5 of. After select the suits, I go the shopkeeper and tell that I want the bill. When the bill make my eyes fall, मतलब मेरी नज़र पड़ना. Eyes fall मतलब नज़र पड़ना. On suit, it look fabulous. Fabulous means attractive. दो, हालांकि आई नॉट नीड इट, आई नॉट हेल्प बाय इट बिकॉज आई नेवर सी सच डिफरेंट काइंड ऑफ सूट. आई मेक पेमेंट ऑल द सूट्स. आई नॉट गिव एनी डिस्काउंट एज नो सेल. गो ऑन, गो ऑन मीन्स चलना, जैसे क्या चल रहा है. I come out the shop. I feel hungry because I not eat anything more 8 hours. I decide go some restaurant, but just then I drop idea. The reason be that when I open my bag, I find that my money finish, ख़त्म होना, ख़त्म करना. Now I want hire auto. हायर ऑटो मतलब ऑटो करना. हायर होता है जैसे किराए पे लेना किसी भी व्हीकल को. आई सिग्नल, हाथ से इशारा करना. ऑटो ड्राइवर, ही स्टॉप बट ही लुक ड्रंक. ड्रंक मीन्स पिए हुए, शराब पिए हुए. आई कॉल अनदर ऑटो वाला. ही अप्लाई लिपस्टिक ऑन हिज लिप्स. आई फील वेरी स्ट्रेंज. देन आई डिसाइड गो होम bus. When I reach bus stop, I find that many people wait the bus. One man was saying that he wait for the bus 3 hours. I fear how I reach home. Just then I get jerk. Jerk means झटका. My surprise, I lie my bed at home was just dream. So आप blanks को fill up करके answers check कर सकते हैं. So let us see the answers. Yesterday I went to a shop. I was going नहीं होगा. I was going का मतलब है कि मैं जा रहा था तो रास्ते में कुछ हुआ. तो जब कुछ हुआ नहीं तो I went to a shop. मैं एक शॉप पर गया. I wanted to buy some suits. मैं कुछ सूट्स खरीदना चाहता था, चाहती थी, क्योंकि सूट्स है तो चाहती थी. सो आई वॉन्टेड टू बाय, तो वर्ब के बाद वर्ब हमें पता है और ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि मैंने ही खरीदने थे. सो आई वॉन्टेड टू बाय सम सूट्स. द शॉपकीपर वॉज लुकिंग एग्जॉस्टेड. वो थका हुआ दिख रहा था. आई वेंट टू वन ऑफ हिज सर्वेंट्स. तो मैं गई, कहाँ गई, कहाँ के लिए हम हमेशा टू लगाते हैं. वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, यहाँ पर ऑफ का मतलब में से, तो उसके सर्वेंट्स में से एक के पास मैं गई. एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया. टोल्ड के बाद हमेशा किसको का जवाब ज़रूरी है. एंड टोल्ड हिम अबाउट माई रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के बारे में बताया. ही शोड मी, उसने दिखाया. तो वर्ब के फ़ौरन बाद सबसे पहली ऑप्शन होती है ऑब्जेक्ट. क्या दिखाया, किसको दिखाया. ही शोड मी, दिखाया क्या. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट्स, सूट्स के अलग अलग प्रकार यानी अलग अलग तरह के सूट दिखाए. आई सेलेक्टेड 5 ऑफ दैम. अब यहाँ पर सूट्स के लिए दैम आएगा. नॉन लिविंग के लिए भी दे आता है अगर वो एक से ज़्यादा हो. यहाँ पर इट नहीं आएगा. सो आई सेलेक्टेड 5 ऑफ दैम. आफ्टर सिलेक्टिंग, आफ्टर और बिफोर के फ़ौरन बाद वर्ब आए तो वी ऑलवेज़ यूज़ ING, लेकिन एक्टिव पैसिव का ध्यान रखना. कॉमा के बाद जो सब्जेक्ट है वही इसका सब्जेक्ट है. तो मैंने ही सिलेक्ट किए थे. तो आफ्टर, यहाँ पर 2 चॉइसेस हैं. या तो यहाँ पर आंसर होगा आफ्टर सिलेक्टिंग या आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड. अगर हम यहाँ लिखते हैं आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड तो आगे कौन है, आई, यानी मैं चुने जाने के बाद, यानी मुझे चुना गया उसके बाद. यहाँ पर क्या है कि मैंने चुना था तो हमने इसलिए एक्टिव वॉइस बनाया. सो आफ्टर सिलेक्टिंग द सूट्स आई वेंट टू द शॉपकीपर. मैं दुकानदार के पास गई. आप किसी के भी पास गए, किसी भी तरफ गए, टू आता है. और एट, नियर कुछ नहीं. आई वेंट टू द शॉपकीपर एंड टोल्ड हिम. आप देखो टोल्ड के बाद फिर आ रहा है, उसको कहा. अगर आप लिखते हो एंड टोल्ड दैट तो गलत है. टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड, कि मैं चाहती हूँ.
द बिल, मैं बिल चाहती हूँ। अब आप भले ही प्रेजेंट में बोल रहे हैं लेकिन ये सारी स्टोरी तो पास्ट की है, तो वांटेड। व्हेन द बिल, जब बिल बनाया जा रहा था, या आप हिंदी में ऐसे कह लो जब बिल बन रहा था, तो मेक मीन्स तो बनना नहीं बनाना होता, तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा। अगर आप ये लिखते हो व्हेन द बिल वॉज मेकिंग, यानी जब बिल बना रहा था, बिल को बनाया जा रहा था। सो व्हेन द बिल वॉज बीइंग मेड, माई आइज फेल, मेरी नज़र पड़ी ऑन आ सूट, एक सूट के ऊपर। इट वॉज लुकिंग फैबुलस, वो बहुत ही बढ़िया दिख रहा था, सुंदर दिख रहा था। दो, हालांकि आई डिड नॉट नीड इट, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी और सूट की। आई कुड नॉट हेल्प, कांट हेल्प के बाद हमेशा आई एन जी आता है, यानी आप अपने आप को रोक नहीं बैठे और कोई काम कर बैठे। सो आई कुड नॉट हेल्प बाइंग इट, यानी मैंने उसे खरीद ही लिया, मैं उसे खरीद बैठी, मैं अपने आप को उसे खरीदने से रोक नहीं सकी, बिकॉज मैंने ऐसा सूट पहले कभी नहीं देखा था। सो आई हैड, अब ये थोड़ा पीछे चला गया पास्ट में, आई हैड नेवर सीन सच आ डिफरेंट सूट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सूट, मतलब मैंने इस तरह का डिफरेंट काइंड ऑफ सूट नहीं देखा था। आई मेड द पेमेंट, मैंने पेमेंट कर दी फॉर ऑल द सूट्स, सारे सूट्स के लिए। आई वॉज, अब यहाँ पर पेमेंट के लिए डू नहीं आएगा कि आई डिड द पेमेंट, पेमेंट के लिए मेक आता है। आई वॉज नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, अब आई डिड नॉट गिव लिखोगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि मैंने डिस्काउंट नहीं दिया, हम तो कस्टमर हैं, हम कैसे देंगे, मुझको कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। तो जब सब्जेक्ट को कुछ किया गया तो पैसिव, ऐसा पैसिव उसमें डिड का काम ही नहीं है। आई वॉज नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। एज, जैसा कि नो सेल वॉज गोइंग ऑन, क्योंकि कोई सेल नहीं चल रही थी। आई केम आउट ऑफ, आउट फ्रॉम नहीं होता, आई केम आउट ऑफ द शॉप, मैं शॉप से बाहर आ गई। आई वॉज़ फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही थी, बिकॉज क्योंकि मैंने खाया नहीं था। अब ये पीछे चला गया पास्ट में कि भूख लग रही थी क्यों, उससे थोड़ी पहले की बात हो रही है कि आई हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर मोर देन 8 आवर्स, मतलब मैंने 8 घंटे से भी ज़्यादा से कुछ खाया नहीं था। आई डिसाइडेड, मैंने तय किया, टू गो, वर्ब के बाद वर्ब आए तो इन्फिनेटिव, यहाँ पर एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव वॉइस भी हो सकता है। आप इसका और इसका कनेक्शन देखो, तो मैंने ही जाना था, तो यहाँ पैसिव वॉइस नहीं होगा। आई डिसाइडेड टू गो टू, आप देख रहे हो जहाँ जहाँ भी आप जा रहे हैं टू आता है, कई बार हम ऑन एट लिख देते हैं। आई डिसाइडेड टू गो टू सम रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट में, सिंपल सेंटेंस में किसी के लिए एनी कभी भी नहीं आता, सम एक चीज़ के लिए भी आता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो मैंने किसी रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया। बट जस्ट देन, लेकिन तभी, आई ड्रॉप्ड द आइडिया, मैंने इस विचार को त्याग दिया, छोड़ दिया ये आइडिया। द रीज़न वॉज, रीज़न ये था दैट व्हेन आई ओपनड माई बैग, जब मैंने अपना बैग खोला, आई फाउंड, मैंने पाया क्या, कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे। तो अब जब मैंने पाया तो ये काम ऑलरेडी हो चुका था। सो दैट माई मनी हैड फिनिश्ड। नाउ आई वॉन्टेड टू हायर, वर्ब के बाद वर्ब आए तो वी यूज़ इन्फिनेटिव, और ये काम भी क्योंकि मैंने ही करना था तो एक्टिव वॉइस। आई वॉन्टेड टू हायर एन ऑटो, अब मैं एक ऑटो करना चाहती थी। हायर होता है जैसे किराए पर लेना किसी भी वाहन को, तो ऑटो करने के लिए हायर ही आता है। सो आई वॉन्टेड टू हायर एन ऑटो। आई सिग्नल्ड एन ऑटो ड्राइवर, सिग्नल आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ना, ड्राइवर को हाथ दिया। सो आई सिग्नल्ड, सिग्नल होता है जैसे इशारा करना हाथ से। सो आई सिग्नल्ड एन ऑटो ड्राइवर, मैंने एक ऑटो ड्राइवर को इशारा किया। ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। बट, लेकिन, ही वॉज लुकिंग, लेकिन वो दिख रहा था कैसा, पिए हुए, नशे में धुत दिख रहा था। आई कॉल्ड अनदर ऑटो वाला, मैंने एक और ऑटो वाले को बुलाया। ही हैड, अब उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी कि उसने होठों पे लिपस्टिक लगा रखी थी, वो उस वक्त लगा नहीं रहा था क्योंकि वो तो ऑटो चला रहा था जिस वक्त हमने उसको रोका। ही हैड अप्लाइड, ये काम उसने पहले से ही किया हुआ था। लिपस्टिक ऑन हिज लिप्स, उसने अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रखी थी। आई फेल्ट वेरी स्ट्रेंज, मुझे महसूस हुआ बहुत ही अजीब। देन आई डिसाइडेड, फिर मैंने तय किया, वर्ब के बाद वर्ब आ रहा, टू गो, यहाँ मैं गो लिखना भूल गई थी तो मैंने ये ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, टू गो होम,
घर जाने का फ़ैसला किया। होम से पहले टू होम, माई होम कुछ नहीं। अगर हम अपने ही घर जा रहे हैं तो हमें ना टू लगाना है ना माई लगाना है। सो आई डिसाइडेड टू गो होम बाय बस। बस से जाने का फ़ैसला किया। व्हेन आई रीच्ड द बस स्टॉप, रीच्ड एट नहीं, ऑन नहीं, कुछ नहीं। व्हेन आई रीच्ड द बस स्टॉप, हम कहीं भी पहुँचे, कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी। तो जब मैं बस स्टॉप पर पहुँची, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट कि मैनी पीपल वर वेटिंग फॉर द बस, कि बहुत सारे लोग बस की इंतज़ार कर रहे थे। वन मैन वॉज सेइंग, एक आदमी कह रहा था, दैट, कि वो 3 घंटे से बस की इंतज़ार कर रहा है। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि 3 घंटे से, और मैंने हिंदी में बोला रहा है पर हम पास्ट में ही लिखेंगे क्योंकि ये पूरी स्टोरी पास्ट की है। सो दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 3 आवर्स। आई फियर्ड, मैं डर गई। हाउ आई वुड रीच होम, कि मैं घर कैसे पहुंचूंगी। अब कुछ स्टूडेंट्स स्टोरी की हिंदी नहीं करते तो वो लिखते हैं हाउ आई रीच्ड होम, कि मैं घर कैसे पहुंची। अभी तो हम पहुंचे ही नहीं, मैं घर कैसे पहुंचूंगी। हाउ आई वुड रीच होम, रीच एट, मैंने आपको बताया ना रीच के बाद कुछ नहीं, कोई प्रपोजिशन नहीं। जस्ट देन आई गॉट अ जर्क, तभी मुझे लगा, मिला, क्या मिला, एक झटका मिला, झटका लगा। टू माई सरप्राइज़, ये मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ कि इस तरह से आता है ना, माई सरप्राइज़, माई गुड लक, माई शॉक, तो हमेशा टू प्रपोजिशन आती है। सो टू माई सरप्राइज़ का मतलब मुझे ये देखकर हैरानगी हुई। आई वॉज लाइंग, यानी मैं लेटी हुई थी, ऑन माई बेड, अपने बेड पर, एट होम, घर पर। अब जब कोई काम नहीं हो रहा तब हम एट होम कह सकते हैं, लेकिन गो एट होम नहीं हो सकता, कम एट होम नहीं हो सकता। सो आई वॉज लाइंग ऑन माई बेड एट होम, इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, ये केवल एक सपना था। सो आई होप आपने स्टोरी भी इंजॉय की होगी और अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव की होगी। आज के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।